तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या आप मुझे बिलीव करोगे? क्या मुझ पे आप यकीन करोगे? मैं तो खुद नहीं करूंगा भाई। अगर कोई वीडियो बना रहा है और बोल रहा है यार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बहुत सही काम कर रही है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पिछले एक हफ्ते से कुछ हेडलाइन वाला काम कर रही है, मैं तो सच में यकीन नहीं करूंगा। बट ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप यकीन कर सकते हो, क्योंकि पहली बात तो ये, उन्होंने अंडर 23 के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया यहाँ पे। जी हाँ, एक बहुत बेहतरीन रोड मैप है। अगर ये सही तरीके से काम करे एंड ये जो प्लान बनाए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अच्छे तरीके से तो प्लान्स बनाती है, बट उस पर काम बहुत कम होता है। ऑन पेपर्स बहुत सही प्लान होता है, बहुत सटीक प्लान होता है, बहुत ही ब्रिलियंट प्लान होता है, बट जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है ना भाई, ये मतलब पीछे हट जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, सो जाते हैं। बट अभी ऐसा लग रहा है ये प्लान एंड प्रिपरेटरी कैंप की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे जो इंडियन नेशनल टीम है, जो सीनियर टीम है, उनके जब भी प्रिपरेटरी कैंप्स लगेंगे, उनके साथ में पैरेलली अंडर 23 टीम भी ट्रेन करेगी। दैट्स समथिंग गुड। फीफा विंडोज जब भी होंगे तो सीनियर टीम ऑफकोर्स ट्रेन करेंगे, तो उनके साथ ही हमारे अंडर 23 का कैंप भी लगेगा एंड ये लोग भी ट्रेन करेंगे एंड फ्रेंडलीज भी खेलेंगे। नॉट ओनली कैंप भाई साहब, यहाँ पे फ्रेंडलीज की भी बात हो रही है, क्योंकि अभी फिलहाल ये फीफा विंडो में 19 से लेके 21 जून में इंडिया 2 फ्रेंडलीज खेलने वाली है। जी हाँ, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कौन से प्लेयर्स हैं इस प्रिपरेटरी कैंप में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों यार, सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। नीचे लाल बटन, इतना बड़ा लाल बटन लगा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस तो आप देख रहे हो बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर आप कुछ चेंजेस या फिर आपके जो भी थॉट्स हैं डालना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पे डाल सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो यार कि हमारी जो अंडर 23 टीम होती है, इट्स द बैकबोन ऑफ द नेशनल टीम। नॉट ओनली इंडिया की यार, किसी भी नेशन को आप उठा के देखो, उनकी जो अंडर 23 टीम होती है, उसमें फ्यूचर सुपरस्टार्स खेल रहे होते हैं। उसमें कुछ रेडीमेड सुपरस्टार्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्टली नेशनल टीम में भी खेलते हैं, राइट? तो हमारी अंडर 19 की बात कर लो, हमारे अंडर 20 की बात कर लो, हमारे अंडर 23 की बात कर लो, तो हमको साल में कितने मैचेस मिल रहे हैं आप उंगलियों पे गिन सकते हो। बिकॉज इट्स सो रेयर दैट अंडर 23 एंड अंडर 20s आर प्लेइंग मैचेस एट अ डिफरेंट लेवल। नहीं, बहुत कम, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है कि अगर हम लोग फीफा विंडोज में एक पैरेलल कैंप रखेंगे विद द नेशनल टीम, बहुत बेहतर होगा। अगर हमको अच्छे फ्रेंडलीज मिलेंगे, जैसे अभी हम लोग 18 जून से लेके 21 जून तक फ्रेंडलीज खेलने वाले हैं 2 टीम्स के साथ में, दैट इज किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। दोनों टॉप नॉच टीम है। ऊपर से अवे मैच है, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हम लोग मैच खेलने वाले हैं, एंड ऑलरेडी कैंप लग चुका है, तो दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक फीफा के विंडोज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना अभी बहुत लेट सीखा हमने, बट अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, राइट? क्योंकि अभी देखो, सितंबर में जो है 1 से 9 तारीख तक हमारे अंडर 23 के क्वालिफायर्स भी हैं एशियन कप के। सो वी नीड टू गेट आवर बॉयज, वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। एंड ऊपर से आई थिंक इफ यू लुक एट द प्लेयर्स वी हैव इन अंडर 23 बैच, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड विद इंडियन सुपर लीग क्लब्स। तो एक लंबा प्रिपरेटरी कैंप तो इम्पॉसिबल है राइट नाउ। दे नीड टू कम टुगेदर इन द फीफा विंडोज ओनली, राइट? तो आई थिंक एक बहुत ही फीजिबल सिनारियो है अभी हमारे टीम के लिए। एंड ये 2 फ्रेंडलीज जो तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के साथ में हम लोग खेलेंगे इन दुशानबे, दिस आर गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई डेट्स मत भूलना, जून 18 से लेके जून 21 तक मैचेस हैं। ये एक समझो इट्स अ पार्ट ऑफ AFC अंडर 23 एशियन क्वालिफायर्स प्रिपरेशन। तो मज़ा ज़रूर आएगा भाई साहब, सही में। तो जस्ट लेट्स गो एंड लुक एट द टीम विच वी हैव राइट नाउ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे गोलकीपर डिपार्टमेंट के, एंड देर आर फ्यू एक्साइटिंग नेम्स जो आप पहले भी जानते होंगे ये प्लेयर्स को। जैसे हम बात करेंगे साहिल की, हु इज़ प्लेइंग फॉर बेंगलुरु FC, एंड ही इज़ अ प्रॉपर गोलकीपर यार, रिलायबल शॉट स्टॉपर है, गुड रिफ्लेक्सेस है उनके, हमने देखा है अंडर एज ग्रुप्स में भी बंदा अच्छा परफॉर्म किया है, कमांड करता है पेनल्टी एरियाज में वगैरह, ऑर्गेनाइज करता अपने बैकलाइन को। तो साहिल इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स वी हैव इन दिस एज ग्रुप। प्रियांश दुबे हैं जो
एमबीएसजी को रिप्रेजेंट करते हैं, आरएफडीएल में भी उनको मौके मिले थे। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं एक टॉप टायर स्क्वाड के साथ में खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यस, आई थिंक ही इज डेवलपिंग हिज कंसिस्टेंसी ऑल्सो, तो दैट्स ग्रेट। मोहम्मद अरबाज है जो कि रियल कश्मीर में खेल रहे थे, ही इज ऑन लोन फ्रॉम केरला ब्लास्टर, एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है विथ आई लीग फॉर रियल कश्मीर। अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उनके साथ में, तो अच्छी बात होगी यार, कंपोजर आएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी उनकी। तो 3 अच्छे गोलकीपर्स जो हैं यहाँ पे लिए गए हैं इस कैंप के लिए, राइट। एंड उसके बाद अगर हम लोग डिफेंडर्स की बात करें तो निखिल बारला है जो कि जमशेदपुर एफसी में इन एंड आउट खेल रहा है भाई साहब। हिज डिफेंस एंड हिज फिजिकलिटी speaks massively for him, right? So I think he is one of the best, defender we have in this under 23 squad. Dipendu Biswas है भाई, अगेन ये बंदे ने करेज दिखाई, बंदे ने स्टेबिलिटी दिखाई है, वर्सेटैलिटी दिखाई है। ऑफ कोर्स यस, मैच टेम्पो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपीरियंस्ड है भाई साहब, अगेंस्ट बिग टाइम बिग गन्स के अगेंस्ट एक्सपीरियंस है इनको, तो अच्छी बात है यार, मल्टीपल रोल्स भी खेलते हैं, तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट एडिशन टू द अंडर 23 स्क्वाड। विकास यूनाम है जो कि केरला ब्लास्टर के सेंटर बैक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर ऑल्सो, कंपोजर ऑन द बॉल इनकी बहुत ही बेहतरीन है। एंड उसके बाद है मोहम्मद सहीफ जो कि केरला ब्लास्टर के अगेन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, एक लोन रिटर्न ही है फॉर केरला ब्लास्टर, आपको याद होगा ही हैज़ बीन प्लेइंग गुड, एंड ऊपर से एक एक्सपीरियंस भी लेके आ रहे हैं विद द लोन, राइट। एंड उसके बाद में है परमवीर जो कि अंडर 17 स्क्वाड में, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई परमवीर कहाँ है, परमवीर कहाँ है, जैसे मैंने बताया उसकी गेम लेवल जो है अभी बहुत बढ़ चुकी है, ही इज़ अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ, तो इसीलिए इनको जो है अंडर 23 के स्क्वाड में मौका दिया गया है। ही इज़ अ डायनामिक फुल बैक मेरे हिसाब से भाई साहब, जो पेस इनकी जो क्रॉसिंग है एंड एक हाई प्रेसिंग स्टाइल में खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। देन वी हैव गॉट क्लेरेंस सावियो जो एससी बेंगलुरु में खेल रहे हैं, हैदराबाद एफसी से लोन पे वहाँ पे खेल रहे हैं, वो सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, फुल बैक भी खेल सकते हैं, एक वर्सटाइल प्लेयर है। उसके बाद है सज्जाद हुसैन पारे जो कि मोमेडन एससी में खेल रहे हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑल्सो, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, फुल बैक भी खेल सकते हैं, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। उसके बाद में है शुभम भट्टाचार्य जो उड़ीसा एफसी के प्लेयर हैं, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं, एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, आई लाइक हिज गेम। उसके बाद में है सुमन दे जो आते हैं ईस्ट बंगाल से, ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंडर आउट से, मल्टीपल रोल, अगेन ये मल्टीपल रोल में खेल सकता है, हाई इंटेंसिटी गेम में खेल सकते हैं, इंटरसेप्ट करना, अटैक फ्रॉम डिफेंड टू अटैक, बॉल फेंकना, बहुत इनके एक ट्रायच अच्छे ट्रायच हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ पोटेंशियल इफ यू सी इन द डिफेंस लाइन, एक्साइटिंग नेम्स है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मिडफील्डर्स की, तो भाई सबसे पहले हैं विपिन मोहनन। भाई विपिन मोहनन के भी मैं क्या ही तारीफ करूं, उनकी विजन की, उनकी वर्क रेट की, उनकी पासिंग एक्यूरेसी की, भाई साहब एक टेक्निकल प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, ही इज़ रियली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग अप द प्ले, डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल एंड एवरीथिंग। भाई सच बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं अभी राइट नाउ इन अंडर 23 स्क्वाड। उसके बाद में कोरो सिंह, वन मोर केरला ब्लास्टर प्लेयर, भाई आई लव हिज गेम प्ले, अटैकिंग मिडफील्ड विंगर टॉप नॉच, एक प्रॉपर डायनेमिक यंग मिडफील्डर है विथ एक्सेलेंट ड्रिबलिंग एंड फ्लेयर। लाइक अभी इफ यू लुक एट द रिसेंट gameplay of him and if you look at the recent form, he has been one of the best. क्रिएटिविटी की बात कर लो, स्पीड की बात कर लो, गोल स्कोरिंग एबिलिटी की बात करो, भाई साहब हर चीज में वो एक्सेल कर रहे हैं, एंड ही हैज बीन क्रिएटिंग चांसेस इन इंडियन सुपर लीग, सो दैट स्पीक्स अ लॉट, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिम, राइट। उसके बाद है मोहम्मद आयमन, अगेन अ केरला ब्लास्टर प्लेयर, इज अ अटैकिंग मिडफील्डर, अगेन विंगर भी खेल सकते हैं, मोस्टली विंगर आपको दिखते होंगे, तो एक वर्सटाइल मिडफील्डर है ये भी। उनके स्ट्रेंथ जो है वो प्ले मेकिंग में है, फिनिशिंग में है, एक प्रॉपर एक हाई प्रेसिंग सिस्टम में खेल सकते हैं, गोल्स देते हैं, असिस्ट देते हैं, लिंकअप कर सकते हैं फॉरवर्ड्स के साथ में, तो मज़ा ज़रूर आएगा भाई साहब। उसके बाद में है फनाई जो कि बीएफसी बेंगलुरु एफसी के प्लेयर है, सेंट्रल मिडफील्ड में खेल सकते हैं, नंबर 8 नंबर 6 दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं, एक टेनेशियस मिडफील्डर है जिसकी स्ट्रॉन्ग टैकलिंग एबिलिटी उनको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनाती है। ऑफकोर्स ये उनकी जो बॉल विनिंग स्किल्स हैं, इट इज़ टॉप नॉच। बेंगलुरु एफसी के एक स्ट्रक्चर्ड गेम प्ले में वो खेलते हैं, तो इट्स ग्रेट यार कि एक प्लेयर होना चाहिए आपकी मिडफील्ड में जो मेंटेन करे पोजीशन को एंड ब्रेकअप करे पोजीशंस को, राइट। एंड उसके बाद में है विनीत वेंकटेश, अगेन वन ऑफ द अटैकिंग प्लेयर्स जो कि एक्साइटिंग पोटेंशियल लेके आते हैं इस अंडर 23 स्क्वाड में। गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करो, अटैकिंग ट्रांजिशंस की बात करो, ही एक्सेल्स इन बोथ, राइट। उसके बाद में हर्ष पात्रे हैं, वन मोर बेंगलुरु एफसी प्लेयर। यहाँ पे आप देख रहे हो एक
केरला ब्लास्टर एंड बेंगलुरु एफसी प्लेयर्स के बीच में एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिडफील्ड में ये चल रहा है। बढ़िया यार, अच्छी बात है दैट वी हैव गॉट सो मेनी गुड प्लेयर्स इन बोथ दिस टीम। एंड हर्ष पात्रे इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, उनका वर्क रेट एंड टेक्निकल एबिलिटी बहुत ही हाई है। शिवाल्डो सिंह है, अगेन अ बेंगलुरु एफसी प्लेयर, ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, ही कैन प्ले सेंट्रल ऑल्सो। अच्छी ड्रिबलिंग है इनकी, पासिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड इनके स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेनिंग पोजीशन एंड क्रिएटिंग चांसेस, तो दैट्स ग्रेट। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें राहुल राजू की, तो भाई एक आई लीग का प्लेयर है, गोकुलम केरला से ये आते हैं। ही इज डन वेल इन आई लीग ऑल्सो एंड टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर हैं। इनकी स्ट्रेंथ विजन एंड पासिंग है, और आई थिंक कहीं ना कहीं अपने रोल में एक्सेल करेंगे। ऑफकोर्स इज डिक्टेटिंग द प्ले, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज टीममेट्स। तो यार पोटेंशियल तो है इस स्क्वाड में। उसके बाद में है नामते, ऑफकोर्स यस, नामते हैज बीन प्लेइंग इन एंड आउट फॉर चेन्नई एफसी। हार्ड वर्किंग मिडफील्डर है जो सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकता है, डिफेंसिव मिडफील्ड में भी खेल सकता है। स्ट्रॉन्ग टैकल्स हैं इनके, डिसिप्लिन स्किल्स जो अच्छे हैं इनके। नॉट ओनली दैट, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे टू मेंटेन द मिडफील्ड, राइट। उसके बाद में आते हैं मकार्टन लुइस निक्सन। भाई साहब एक फ्लेयर प्लेयर है, एक्सेलेंट ड्रिबलिंग है इनकी, क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है, इट्स लाइक सच में यार 1v1 सिचुएशन अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं अपने टीम के लिए, तो दैट्स ग्रेट। फास्ट पेस्ड हैं, अच्छे अटैकिंग सिस्टम में खेल सकते हैं, एंड नौशाद मूसा कैन रियली मेक दिस प्ले वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद में है थ्वाई सिंह, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के और एक अटैकिंग मिडफील्डर एंड अ विंगर। वेल आई विल सी थ्वाई सिंह हैज अ विंगर, नॉट हैज अ अटैकिंग मिडफील्डर, बट वो अटैकिंग मिडफील्ड में खेल सकते हैं। बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स विथ पेस, विथ ड्रिबलिंग, विथ फिनिशिंग। ऑफकोर्स इस भाई साहब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे थे। ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग द स्पेसिस बिहाइंड, एंड जो तरीके से वो काउंटर अटैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सेम विद द इंडियन नेशनल टीम ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे खिपजेन को भी लिया गया है, पंजाब एफसी के सेंट्रल मिडफील्डर है। ऑफकोर्स इस एक्साइटिंग टैलेंट है, गुड टेक्निकल स्किल्स एंड विजन है बंदे का, तो ऑफकोर्स मजा आएगा इस प्लेयर को देखते हुए भी। उसके बाद आता है भाई द गोल स्कोरर्स, ऑफकोर्स यस, द फ्रंट लाइन। मोहम्मद सनन है जो विंगर भी खेलेंगे, ही कैन प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड ऑल्सो। हिज रोल एट जमशेदपुर एफसी सगेज, ही कैन एक्सेल इन टेकिंग ऑन डिफेंडर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अटैकिंग ट्रांजिशंस। भाई साहब आई वांट मोहम्मद सनन टू डू दैट, ग्लाइड भाई, ग्लाइड करो बस लेफ्ट विंग पे, राइट विंग पे। देन वी हैव गॉट एलन शाजी, अगेन अ वेरी क्विक एंड क्लिनिकल फॉरवर्ड। उसके बाद है जोसेफ सैनी, अगेन एक बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड है, होल्ड अप प्ले अच्छा है इनका, एरियल एबिलिटी है इनके पास में, एंड चांसेस फिनिश कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट द स्टार बॉय पार्थिव सुंदर गोगाई। आई होप he keeps up the hype he has right now, known for his pace, dribbling and clinical finishing. I just want him to keep on scoring. Bhai, I want to see some bangers, Parthiv bhai. I really want to see some bangers, man. You need to finish those chances, man. So ऑफ कोर्स एक एक्साइटिंग टीम है, एंड नौशाद मूसा इनके कोच हैं। तो भाई आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांटेड एन इंटरनेशनल कोच, नॉट नौशाद मूसा, बट आई थिंक जब मैंने प्लान सुने हैं नौशाद मूसा साहब के, क्योंकि एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमारी बातचीत वगैरह हुई है, तो ही हैज़ प्लान्स फॉर द अंडर-23 स्क्वाड। आई नो ही व्हाट इट मीन्स फॉर यू गाइज टू हैव एन इंटरनेशनल कोच, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वी नीड टू ट्रस्ट नौशाद मूसा राइट नाउ। जस्ट लुक कि भाई एक साल में ये जो उनको वक्त दिया गया है उसमें वो क्या करते हैं, उसके बाद में लेट्स सी कि व्हाट फ्यूचर बी होल्ड्स फॉर अंडर-23 टीम। बट आई थिंक अभी नौशाद मूसा सर डिजर्व दिस चांस, लेट्स सी कि क्या होता है आगे आने वाले वक्त में, बट लेट्स बैक दिस टीम, लेट्स सपोर्ट दिस टीम। तो दोस्तों यार जैसे ये टीम को आप सपोर्ट करें वैसे हमको भी सपोर्ट करें, बहुत जल्द हमारे 50K, बहुत जल्द नहीं, टाइम लगेगा ऑफकोर्स यस, बट आप अगर चाहोगे तो ज़रूर होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, एंड अगर आप अपने को ऑलरेडी सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल दिन जय हिंद एंड जय भारत।